190 people, including 40 girls, who protested against the denial of benefits because they were wearing black clothes and jeans, now face charges by the police for damage to public property. We're talking about Uttar Pradesh here. Well, a diktat had been issued, remember, by the DN saying that anyone wearing black clothes will not be allowed to attend and meet Akhilesh. लोगों की ठीक नहीं थी, अपनी शिकायत करना चाह रही थी, शायद उनकी बात नहीं सुनी जा रही होगी, इसलिए उन्होंने थोड़ा शोर शराबा किया होगा, तोड़फोड़ भी किया होगा। तो इसको जांच करा करके यदि मुकदमे हो गए हैं तो सरकार ये चाहेगी कि उन लड़कियों के ऊपर मुकदमे न किए जाए और जो मुकदमे हुए उनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लड़कियों के भविष्य के लिए ही कल योजना थी, उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी चेक वितरण करने गए थे। तो एक लड़की का भला हो, दूसरे के ऊपर मुकदमा हो, ऐसा हमारी सरकार नहीं चाहती है। निश्चित रूप से जो मुकदमे हैं वो वापस होंगे। जिस तरह से कल लड़कियों ने विरोध किया है, आप क्या मानते हैं वो तरीका सही था? देखिए, बड़ा संयम से लड़कियों को भी काम लेना चाहिए, एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं जो, ये बात ठीक नहीं है। अपनी बात को शालीनता से भी रखा जा सकता था, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के बजाय उस बात को बड़ी शालीनता से लिख करके रखना चाहिए, क्योंकि समाजवादी सरकार में सारी बात सुनी जाती है और आप देखते हैं जमीन पर रह करके हमारे मुख्यमंत्री जी भी सभी समस्याओं का बहुत गौर से सुनते हैं और बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। लिख करके उन लड़कियों को देना चाहिए किसी के माध्यम से और अपना प्रतिनिधि मंडल बना लेते और मुख्यमंत्री जी से मिल लेते तो निश्चित रूप से शायद ये तांडव जो किया ये न करना पड़ता। ये इसके खिलाफ है, हम कार्रवाई जो हुई है मैं उनका पक्ष जरूर ले रहा हूं, लेकिन ये कानून व्यवस्था जो खराब करने का काम किया है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए लड़कियों को। लगातार विरोधी इस तरह के हथकंडे अपना रहे, कहीं ना कहीं हो सकता है लड़कियों को कोई बहकावे न कर इस तरह से विरोध प्रदर्शन करें। देखिए, जब से सरकार बनी है समाजवादी की, शुरू से आपने देखा है तमाम अराजक तत्वों से दंगे फैलाने का भी साजिश की जाती रही लगातार, लेकिन हमारी सरकार ने उन दंगों को बहुत जल्दी कंट्रोल किया। और Ramashay Kushwaha, the SP leader, reacting to the story, saying that his government will ensure that no case is registered. If any case has been registered, they're dropped as well. They want to be fair, but also in the same breath pointing out that these people protesting should not have taken law into their own hands. Amir Haq has been tracking developments. Amir, it seems if you don't fall in line, you'll be charged. Because most certainly there were demonstrations, there were protests, but they seemed largely peaceful. There was no damage to public property as far as the pictures depict. Well, it's one thing for the SP to take the moral high ground, but what about the diktat which created this entire problem in the first place? Well, that diktat was one problem where the DM Bijnor had, in fact, asked all the girl students appearing in the function not to wear black clothes. But apart from that, girls from Muradabad and Amir, just stay on for a moment. Akhilesh Pratap Singh, UP Congress leader, now joins us. Sir, your thoughts on this current situation? A case been registered for demonstrating against a diktat which says you can't wear black clothes, you can't wear jeans. हेलो अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? अगर आप देखिए, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख के फैक्स के भेजा है। ये बहुत दुखद है कि इतने छोटे छोटे बच्चियों पे इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, क्योंकि अगर स्थानीय प्रशासन ने ठीक से पारदर्शिता के साथ पहले ये सारी चीजें बता दी होती तो वो विरोध नहीं करती। और ये सरकार को, किसी भी सरकार को महिलाओं के मामले में, खास तौर से बच्चियों के मामले में नहीं विरोध अखिलेश प्रताप जी क्यों नहीं करती? अगर आप किसी को कोई डीएम आके बोले कि आप काले कपड़े नहीं पहन सकते, जीन्स नहीं पहन सकते, ये तो बोलना गलत है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो चीजें उनको करनी नहीं चाहिए, इस तरह से आदेश नहीं पारित करने चाहिए थे, इस तरह से वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने देना चाहिए। और आप एक सब समाज में रहते हैं जहाँ पे थोड़े से बहुत छोटे छोटे मामलों में महिलाओं की अस्मिता का बात आ जाता है, बहुत संवेदनशीलता होती है महिलाओं के बारे में। कभी भी कोई निर्णय लेने से पहले सरकार को बहुत दूर तक सोच के निर्णय करना चाहिए। और ये तो कोई ऐसा अपराध भी नहीं किया इन लोगों ने। और इतने लार्ज स्केल पे अगर किसी बच्चियों पे मुकदमे दर्ज हो जाए तो उनके फ्यूचर, उनके करियर के बारे में भी तो सोचना क्या होगा, किस तरह से समाज में वो क्या हमेशा के लिए कलंक लगता रहता है। तो ये सरकार को हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तत्काल इस पूरे मुकदमे को वापस लेंगे। हमने पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हो सकता है आपको स्थानीय प्रशासन ने इसकी जानकारी न दी हो मुकदमा दर्ज करने की। आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं, नौजवान मुख्यमंत्री हैं,
तो आप इनकी बच्चियों की भावनाओं को समझेंगे और तत्काल मुकदमा वापस लेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए। अखिलेश जी, रामेश्वर कुशवाहा ने आके कहा है कि हमारी पार्टी जो भी केस हुए हैं उनको वापस ले लेगी। उन्होंने हाई ग्राउंड ले लिया, उन्होंने बोला है कि देखा जाएगा क्या है, पर उन्होंने ये बोला है कि इन लोगों को सड़क पे नहीं आना चाहिए था, इन लोगों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना चाहिए था, चिट्ठी लिख के देना चाहिए था अखिलेश जी को और बोलना चाहिए था हमको क्या दिक्कत है, और दूसरी पार्टियां इन लोग को उकसा रही हैं। नहीं देखिए, कोई प्रशासन फिर किस लिए होता है? एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 24 घंटे में नहीं बनता है, 10 दिन से लगते हैं। सब चीजें अगर क्रिस्टल क्लियर होती, पहले से बच्चियों को पता होता कि किसके नाम है क्या है, और इस तरह से तुगलकी फरमान जारी न हो। अब काले कपड़े बच्चियां पहन के अगर जाए, जो रिलीजियस चीज है, बुर्का क्या दूसरे कलर का होता है, तो आप कुछ सोचना चाहिए बिजनौर और अमरोहा जैसे जगहों पे इस तरह के आदेश देने के पहले। जो हमारी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं वो बुर्का पहनती हैं, उनके समाज में this dictat shouldn't have been issued in the first place, is what Akhilesh Pratap Singh is saying, and he's written to the Chief Minister of the state hoping that he will intervene. Amir, just take it from this point on. I mean, the politicking has begun, of course. There's various reactions coming across. Mr. Kushwaha saying that they were provoked by other political parties. The fact of the matter is that dictat, that is the problem. The DM shouldn't have made that comment. Well, Aditya, there are two issues involved over here. One was that the girls students who were coming in from the Bijnor area, they were asked not to wear black clothes because perhaps the district administration was apprehensive that some of these girls could wear black cloth in front of the chief minister to protest. Okay. But apart from that, over the last 2-3 days, there were varying protests that were happening around Muradabad, Rampur and the Sambhal area, because the girl students there, many of them thought that they initially were selected for as beneficiaries for the Kanya Vidyadan scheme, according to which some rupees 30,000 is given by way of educational assistance by the state government. Now, many of these girls were over the last 2-3 days protesting, and yesterday, while the ceremony was on, when the chief minister was handing over rupees 30,000 checks to the selected girl students, these students were protesting against arbitrary selection of beneficiaries for the scheme. So now it was around these protests when many of these girls were pushed to a neighboring park where actually this entire function was happening, and they were restrained from entering the area where this function was happening and protesting before the chief minister. Amir, they make a very important point that these are two related issues, which of course is what followed by that ruckus. There were these arrests also made. We'll continue tracking reactions. Amir will bring us up to speed with other reactions also coming across.